ज़्यादा हो सकता है क्या, ज़्यादा ही होती है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही व्यापक पद्धति है, यानी आप बच्चे, व्यापक इसलिए भी है क्योंकि आप नॉर्मल बच्चों का ही नहीं, जो असामान्य बच्चे होते हैं, या अगर मानसिक रूप से कोई बच्चा किसी भी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको, या फिर वो व्यक्ति जो आपके साथ रहता है या उस पर्टिकुलर ग्रुप में बैठा है लेकिन उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में भाषा की भी कोई बाध्यता नहीं है, भाषा कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप भाषा ना जानते हुए भी, उस व्यक्ति की भाषा ना जानते हुए भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन तो हम एनिमल्स यानी पशुओं का भी व्यवहार कैसा होगा एक पर्टिकुलर स्थिति में अगर हम उनको रख देते हैं, तो वो भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो हुआ ना, ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही व्यापक विस्तार है इसका। आप बड़े लेवल्स पे बिहेवियर को, उनके पैटर्न्स को और हर तरीके के बच्चे को पर्टिकुलरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम बार बार बच्चा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम एमए एजुकेशन में ये मान के चल रहे हैं कि एक टीचर को ऑब्जर्वेशन मेथड से किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को या बच्चों के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। ठीक, अपनी पढ़ाई लिखाई मतलब किस तरीके के मेथड्स को हम अपना सकते हैं। चलिए, फिर असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन संभव है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि असामान्य बच्चा है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, या उसको कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो बच्चा स्लो है, अपनी बात नहीं कह पाता। ठीक, अगर वो बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता है, किसी भी असामान्य स्थिति में है, तो अपने आप को वो जाहिर नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके से अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत दुख होता है हम जब ऐसे बच्चों को देखते हैं जो अगर उनको खाना भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, तो वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कह पाएंगे, या उनको किसी से मदद चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो कह नहीं पा रहे हैं, असामान्य स्थिति से जूझ रहे हैं, असामान्य स्थिति में है, असामान्य बच्चे हैं। ठीक, तो उन असामान्य बच्चों को भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड से अच्छे से समझ सकते हैं। वो बच्चा जो अपने अंदर के मन की बात को अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं कह पा रहा है, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से उसको भी आप स्टडी करते हैं तो आप उसके भी मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। फिर स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड तो है नहीं, कोई लेबोरेटरी में तो हमने बच्चों को बिठाया नहीं है, या किसी एनक्लोज्ड वातावरण में हमने बच्चों को नहीं बिठाया, हमने तो बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया था। नेचुरली, नॉर्मली जैसा बच्चा बिहेव करता है एक प्लेग्राउंड में, ठीक वैसा ही वो बिहेव करेगा। कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं है।